अभी बहुत जल्दी किसी ने मेरे एक वीडियो पे कमेंट किया था और ये कमेंट इतना सही था कि मुझको लगा इस पे कंप्लीट वीडियो बनानी चाहिए। उनका कमेंट ये कुछ ऐसा था, स्टार्ट योर ओन एजेंसी एंड इन 90 डेज यू अर्न $10,000 पर मंथ। क्या ये चीज़ सही है? मतलब वो पूछ रहे थे भाई ये लोग जो क्लेम करते हैं कि अपने कोर्सेज में कुछ आपको ऐसा सिखाएंगे जो आप सिर्फ 90 डेज में सीख कर $10,000 महीने का कमाने लगोगे। $10,000 मतलब 8 से 9 लाख रुपए महीने के। क्या ये चीज़ सही है? क्या ये सच में रियलिटी है, पॉसिबल है? तो आज मैं जो भी बताने जा रहा हूँ अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ। 3 साल से मैं एजेंसी रन कर रहा हूँ, सक्सेसफुली चला रहा हूँ। सारे अप्स एंड डाउन्स, सारी चीज़ें, मार्केट को मैंने देखा है। तो क्या रियलिस्टिक पॉसिबल है 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए या 5-6 लाख रुपए महीने कमाना सिर्फ 90 डेज में सीख कर? अगर पॉसिबल है तो किस तरह से पॉसिबल है, कैसे होगा वो भी बताऊंगा। अगर नहीं पॉसिबल है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। तो इस वीडियो में इस चीज़ को कंप्लीट डिटेल में कवर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने कोर्सेज में ये चीज़ क्लेम करते हैं कि आप ये चीज़ सीख कर, ये सारे ट्रिक्स और टिप्स को सीख कर 90 दिनों में, 1 महीने में, 5 महीने, 6 महीने में आप $10,000, $15,000 कमा सकते हो, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ध्यान से समझना, बहुत सारी चीज़ें हैं और ये सब कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर कोई शायद होगा जो सिखाता होगा और किसी ने अर्न किए होंगे तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। बट अगर बहुत से लोगों ने नहीं अर्न किए होंगे तो उनके भी हेल्प आएगी, उनके भी काम आएगा। मैं किसी को यहाँ पे गलत सही नहीं बोलूँगा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा एज अ एजेंसी ओनर, जो मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और मेरा एक बनता है कि ठीक है मैं आप सबको सही चीज़ बताऊँ जो रियलिस्टिक पॉसिबल है, जो हो रही है, जो मेरे साथ होती है। इसीलिए मैं अपने ब्लॉग्स भी शुरू करने जा रहा हूँ कि जहाँ पे मैं आपको रियलिटी दिखा पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को कंप्लीट डिटेल में कवर करता हूँ। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बना के रखे हैं कि जो मुझे आप सबको बताने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये ना अभी इंफॉर्मेशन एज है, मतलब कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन बहुत भर भर के है, ठीक है। अब आपको फिल्टर करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सी नहीं सही है। आज के टाइम बहुत आसान है आपके दिमाग में कुछ भी प्लांट कर देना, ठीक है। कोई भी ऐसी फेक इंफॉर्मेशन, फेक चीज़ आपके दिमाग में प्लांट कर देना बहुत ईजी है। मतलब कि अगर मैं आपको मिसगाइड करना चाहूँ तो शायद बहुत हाई चांसेस हैं कि अगर मैं आपको एक ऐसी लाइफस्टाइल दिखाऊं, मैं दिखाऊं कि 2 साल पहले मैंने एजेंसी स्टार्ट करी या 3 साल पहले, और आज के टाइम मैं इतनी लग्जरी लाइफ जी रहा हूं, मैं कार से उतर रहा हूं, मैं ऑफिस जा रहा हूं, मेरे करोड़ों का टर्नओवर है, ठीक है। अगर मैं सब फेक करना चाहूँ तो मैं बहुत ईजिली कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी लोग मुझको बैठ के देख रहे हैं, कोई भी मुझको यहाँ पर्सनली मेरे सिटी से नहीं जानता है। बहुत कम लोग होंगे जो जानते हैं, या फिर वो जो जानते भी वो मेरे साथ नहीं रहते 24 घंटे। वो सिर्फ मुझको बहुत दूर से देख रहे हैं और मेरी एक इमेज देख रहे हैं जो मैंने क्रिएट करी है, मैंने इसीलिए बनाई है कि आपको मैं दिखा सकूँ और उसके थ्रू मैं कुछ इनकैश कर सकूँ, ठीक है। तो आज के टाइम कुछ भी ऐसा बनाना, क्रिएट करना बहुत इजी हो चुका है और वो होता जा रहा है और भी इजी होता जा रहा है, और आप सबके माइंड के साथ लोग ऐसे ही प्ले करते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन एज में आपको समझना है क्या सही है और क्या नहीं सही है, ठीक है। दूसरा आ जाते हैं कि आज के टाइम जो आपको इंफॉर्मेशन आ रही है, जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है, वो आप सोर्स को वेरीफाई करो, आप चेक तो करो ना कि वो चीज़ है भी सही कि नहीं सही है, कहाँ से आ रही है। मैं एक थोड़ा ऑफ टॉपिक बात करूँगा, ठीक है। ये डिजिटल मार्केटिंग का चैनल है, बिजनेस का चैनल है, हमेशा मैंने उसी से रिलेटेड बात करी, बट आज मैं थोड़ा सा एक ऑफ टॉपिक बात करूँगा कि इन्फॉर्मेशन को कैसे वेरीफाई किया जाए, कैसे चीज़ों को समझा जाए। तो मैंने ना भगवत गीता पढ़ी है, ठीक है। मैं कोई बहुत डीप में नहीं चीज़ों को समझाऊँ, बट ऊपर ऊपर लेयर से थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई जो मेरे लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है, और वो मैंने कंप्लीट पढ़ी है। मुझको 1 साल लग गया पूरा, क्योंकि बहुत धीमे धीमे पढ़ा, और मुझको फिर से 1-2 बार पढ़नी है और डिटेल में समझने के लिए। बट अभी मैंने हाल में एक वीडियो भी देख रहा था मैं, और वो भी भगवत गीता से रिलेटेड था। उसमें ऐसा था कि एक हाथी था, उसका नाम अश्वत्थामा था, ठीक है। और जो द्रोणाचार्य थे उनको मारा जाना था, मतलब उनको मारना था, और वो काफ़ी मुश्किल हो रहा था सबके लिए उनको मारना, ठीक है। तो एक जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने हाथी का नाम, एक हाथी का बच्चा उसका भी नाम अश्वत्थामा रख दिया,
और किसी तरह से उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई कि अश्वत्थामा जो है वो मारा जा चुका है। उन्होंने वेरीफाई करने के लिए जो युधिष्ठिर थे, मतलब वो हमेशा सच बोलते थे, उनके थ्रू वो वेरीफाई किया। उनको पता था भाई ये तो हमेशा सच बोलेंगे, ये झूठ नहीं बोल सकते। उनसे पूछा कि हाँ क्या ये अश्वत्थामा मारा जा चुका है। तो मैं आपको एक ऊपर लेवल से समझाऊंगा, बहुत डिटेल में, बहुत सारी चीज़ों को याद नहीं एग्जैक्टली क्योंकि मैंने सिर्फ पढ़ी है अभी एक बार, और मैं भी बहुत इन डेप्थ डिटेल में नहीं गया हूँ। और ये हाल में मैंने एक वीडियो देखा था और इस क्वेश्चन से मुझको बहुत अच्छे से रिलेट हुआ। तो मुझको लगा कि भाई ये चीज़ जो मैंने अभी जल्दी में सीखी, ऑब्जर्व करी, आप तक पहुँचाई जानी चाहिए। तो उन्होंने एक दूसरे से वेरीफाई किया कि क्या ये सही में चीज़ हुआ है, मतलब मारा गया है अश्वत्थामा। तो उन्होंने कुछ बोला कि हाँ भाई वो इंसान है या फिर जानवर है, बट जब वो उस चीज़ को बोल रहे थे तो उस टाइम बहुत तेज शंख बजाया गया ताकि उनको जो उन्होंने हाथी का जो बताया, हाथी के बारे में बताया, वो उनको सुनाई नहीं दिया। ठीक है, मतलब उनको ये पता चला अश्वत्थामा मारा गया है। तो यहाँ पर आप बहुत डिटेल में अगर आप समझना चाहो तो शायद मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि जहाँ से मैंने सुना, मैंने समझा और जो मैंने पढ़ा है, ठीक है, तो हो सकता है मैं उतने अच्छे से आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाया, बता नहीं कर पाया। बट फिर भी आप मोटे मतलब अगर ऊपर लेवल से समझना चाहोगे तो ये समझ सकते हो कि उनको कहीं ना कहीं से मिस इन्फॉर्मेशन मिली। उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन को क्लियर किया, वेरीफाई भी किया, बट फिर भी वो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से भटक गए और उनके साथ मतलब फिर और कुछ हुआ। ठीक है, तो मतलब इस तरह से अगर मिस इन्फॉर्मेशन, कोई इतना इंटेलिजेंट आदमी या फिर कोई इतना इंटेलिजेंट जो बंदा था, व्यक्ति था, उसको अगर मिस इन्फॉर्मेशन कोई मिसगाइड कर सकती है तो हम लोगों को तो बहुत आसान है आज के टाइम करना, क्योंकि आज के टाइम तो मिस इन्फॉर्मेशन हर जगह से भरी हुई है, हर तरीके के सोर्सेज से मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है। वेरीफाई करना है क्या सही है, क्या नहीं सही है, क्या गलत है, बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो भाई सबसे पहले तो आप समझो कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आने का सोर्स कहाँ से है, कौन बोल रहा है, क्या फैक्ट्स हैं, क्या प्रूफ है, वो जो प्रूफ भी दिखा रहा है वो सच में प्रूफ है, सच में वो सही है, या फिर वो सिर्फ दिखाने के लिए प्रूफ क्रिएट किया गया है। मतलब प्रूफ भी इसलिए क्रिएट किया गया है ताकि आपको लग पाए वो सच है, वो एज अ प्रूफ क्रिएट किया गया। मतलब अगर कोई दिखा रहा है कि देखो ये मेरा डैशबोर्ड है, इस पर मेरी अर्निंग्स है, ये प्रूफ है, तो कहीं वो प्रूफ जानबूझ के तो नहीं क्रिएट किया गया आपको दिखाने के लिए, क्योंकि जिसके पास प्रूफ होगा, मैंने कभी नहीं अर्निंग्स दिखाई, मैंने कभी नहीं दिखाया कि देखो मेरे पास इतने बैंक बैलेंस हो गया, इतना ये हो गया। मैं सिर्फ वही चीज़ें सिखाना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में जो आप सीख पाओ, प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट कर पाओ। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ये सही है या रियलिस्टिक नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से अर्निंग हुई थी वो 2 साल बाद हुई थी। मतलब मैं 2 साल तक लगातार सीख रहा था, काम कर रहा था, फ्री पे मैंने काम किया। 2 साल बाद मेरी अर्निंग हुई थी, वो भी पहली वेबसाइट की मात्र 3000 रुपये की। ठीक है, उसके बाद मैं सीखता रहा, मुझको प्रोजेक्ट्स मिलते रहे। ईयर एंड में मैंने जब अपना पहला 1 लाख रुपए कमाया था 7 से 8 महीने के बाद। मतलब कि पहला प्रोजेक्ट मिला उसे 7 से 8 महीने के बाद, जब मैंने बहुत सारी मेहनत करी, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया अलग अलग चीज़ों पे, नेटवर्किंग पे, सीखने पे, तो मैंने अपने पहला जो 1 लाख रुपए था वो 7 से 8 महीने बाद कमाया। उसके बाद जो मेरा पहला 2 लाख रुपए था वो मैंने कमाया उसके 3-4 महीने बाद, क्योंकि फिर ग्रोथ और तेज होने लगी, कंपाउंडिंग होने लगी, बहुत ज़्यादा बिजनेस आने लगा। और फिर उसके बाद मैं 5 लाख के ऊपर मैं लगभग 2.5 से 3 साल बाद, 2 साल बाद मैं जा पाया, मतलब 5 लाख प्लस। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि अगर आप मेरे को देखो, सिर्फ 2 साल, मैंने 2017 में स्टार्ट किया था, 17-18, 2-3 साल मुझे सीखने में चले गए, एक्सप्लोर करने में, कई जगह में भटक जाता था, ई-कॉमर्स सीखने लगता था, कुछ भी सीखने लगता, तो मुझको 2-3 साल लग गए। मैंने कोई कोर्स नहीं लिया, कोई मेंटोरशिप्स नहीं ली, तो शायद हो सकता है आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा मैंने टाइम वेस्ट भी किया होगा। ठीक है, बट अगर मैंने कोई 3 साल में किया है, 1 साल में किया है, तो शायद आपको जो मैंने 3 साल में किया है उसके लिए आपको 1-1.5 साल तो लगेंगे। आपको सीखना तो पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं होगा रियलिस्टिक कि आपको कुछ भी नहीं पता है, आप बिगिनर हो और आपने कोर्स लिया मेरा, मैंने आपको गाइड किया और आप 3-4 महीने में आप 10 लाख कमाने लगे। रियलिस्टिक पॉसिबल क्या हो सकता है? यही तो हो सकता है ना कि जिसको मैंने 2 साल 3 साल में किया, हो सकता है आप उसको 1 साल में कर दो। मैं आपको सिखा दूं कि मेरे बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने कोर्स नहीं लिया, उनको मैंने ट्रेन किया, मैंने प्रोजेक्ट्स पे काम किया। आज के टाइम वो उतना ही अर्न कर रहे हैं जितना मैं 1 साल बाद अर्न कर रहा था, मतलब सॉरी 2-3 साल बाद।
मतलब मैंने 1-2-3 साल वेस्ट किए, वेस्ट नहीं कह सकता, सीखने पे मैंने टाइम दिया, 2-3 साल मैंने अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करी। बट जब मैंने किसी को गाइड किया तो जो मैंने 3 साल में किया वो उसने 1 साल में कर दिया। बट फिर भी टाइम लगता है। मतलब अगर मैं 1 साल में 20-25-30 हज़ार 40 हज़ार कमाना स्टार्ट किया था तो वो 2-3 साल में, तो उन्होंने 1 साल में इसको कर दिया। ठीक है, तो पॉसिबल है। बट ठीक है, आप ये देखो, शायद ये नहीं पॉसिबल हो पाएगा कि 3-4 महीने में आप 8-10 लाख रुपए कमाने लगो और आप बिगिनर हो एकदम, मतलब कुछ भी आइडिया नहीं है, आपने कोर्स लिया और 8-10 लाख कमाने लगो। शायद ऐसे लोग होंगे 1000 में से 1-2 लोग जिनको कोई लक से, चांस से वो चीज़ 8-10 लाख रुपए आने लगे होंगे। ठीक है, बट हम इसको एकदम वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 10-20 हज़ार में 2-3 लोग कमा रहे हैं तो बाकी जो नंबर्स वो क्यों नहीं अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो 1-2 लोग के पीछे क्या ऐसा रीज़न था। ठीक है, दूसरी चीज़, आप कभी भी ये मत देखो कि अगर मैं महीने का 8-10 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो आपको भी एकदम वैसी अर्निंग होगी। हो सकता है मुझको कुछ एडवांटेज मिला हो सकता है मेरे पास फैमिली को डिपेंडेंसी ना हो, मुझको लाइक एक्सप्लोर करने का टाइम मिला हो, मुझको नेटवर्किंग के थ्रू सपोर्ट मिला हो, अलग अलग लोगों से मैंने नेटवर्किंग करी जिससे मैंने सीखा हो। मतलब बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस होते हैं जो हर किसी के पास नहीं होते हैं। ठीक है, हो सकता है मेरे पास लोकेशन का एडवांटेज हो, सीखने का एडवांटेज हो। ठीक है, लोगों के पास जो एक्सेस है, लोगों से मिलने का एक्सेस है, वो मेरे पास हो सकता है किसी के पास मुझसे बेटर सारी चीज़ें हो। ठीक है, हो सकता है जो मैंने 5 साल में किया, 4 साल में किया, वो 1 साल में भी कर दे। बट कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि जो चीज़ मैंने एग्जैक्टली करी वो भी आप एग्जैक्टली उससे कम टाइम में कर दोगे। रियलिस्टिक मेरे हिसाब से इतना पॉसिबल है कि अगर किसी को गाइड किया जाए, किसी को मेंटरशिप्स प्रॉपर मिले, सिखाया जाए, ठीक है, तो उसको पहली बात तो स्किल्स सिखाई जाए। गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, वेबसाइट डिज़ाइन, एजेंसी को कैसे बिल्ड करना है, कैसे क्लाइंट्स लाने, वो सिखाया जाए, ना कि कितना पैसा कमाने लगोगे वो सिखाया जाए। ठीक है, उसके बाद अगर रियलिस्टिक पॉसिबल है तो 1-2 साल में कोई 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक जा सकता है, अगर एकदम बिगिनर है, कुछ भी नहीं उसको पता है, मतलब कुछ भी नहीं। मैं कहता हूँ कि एकदम बिगिनर है, उसको डिजिटल मार्केटिंग सिखाएगी 1-1.5 साल में, वो 3-4 लाख, 5 लाख रुपए कमा सकता है। बट शायद अगर बिगिनर है, एकदम नया है, या फिर उसको थोड़ा बहुत ही आता है, 2-3 महीने में 8-10 लाख रुपए, तो शायद बहुत बड़ी बात है। ना ही मैंने कभी कमाए, ना ही अभी तक मैं जिनको जानता हूँ वो लोग कमा रहे हैं। जो लोग 8-10 लाख रुपए कमा भी रहे मेरे जानने में, और भी लोग, ठीक है, वो लोग भाई पिछले 4 साल, 5 साल, 6 साल से मेहनत कर रहे हैं। मैं ऐसे बहुत से लोग जानता हूँ जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, जैसे कि एक उसमें नाम है अभित उपाध्याय, वो बहुत पहले से डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग, वो लोग बहुत पहले से मेहनत कर रहे हैं, आज के टाइम वो लोग अच्छी खासी अर्निंग्स करते हैं। ठीक है, तो मैं पर्सनली जिनको जानता हूँ, मैं खुद के काम को जानता हूँ, तो हम लोगों ने मेहनत करी है, तब 8 लाख, 10 लाख रुपए या जितना भी रेवेन्यू होता है 4-5 लाख रुपए, उस पर जा पाए हैं। तो शायद आप सबको जो मैं बता रहा हूँ कि आज के टाइम जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको प्लीज़ वेरीफाई करिए। ठीक है, उसको आप चेक करिए कि कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, क्या वो सही है, नहीं। वो सिर्फ कोर्स बेचने के लिए तो आपको नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो आप सबको वेरीफाई करना है। और एक मैं एंड में बता देता हूँ, क्लोज करते टाइम इस वीडियो को, कि भाई कभी भी आप अर्निंग्स को देख के कोर्स मत लो। मैं हमेशा यूडेमी के कोर्स रिकमेंड करता हूँ। यहाँ पे पहली बात तो बहुत छोटे होते हैं, 400-500 रुपए के कोर्स होते हैं ज़्यादातर वहाँ पे। अगर आपको कोर्स से कुछ नहीं भी मिला तो आपका कुछ ज़्यादा जाएगा नहीं। 400-500 रुपये आप पिज़्ज़ा, बर्गर पे, इस पे सब पे भी खर्च कर देते हो कई बार। ठीक है, अगर नहीं करते हो तो 400-500 रुपये कोर्स में शायद उतनी चीज़ आपको बड़ा लॉस ना हो। और वहाँ पे ज़्यादातर आपको स्किल बेस्ड दिखाया जाता है कि गूगल ऐड में क्या क्या सीख सकते हो, ना कि दिखाया जाता है गूगल ऐड सीख के महीने का 10 लाख रुपए कैसे कमाने लगो। ठीक है, तो ज़्यादातर अगर कोर्स सीखना ही है तो स्किल सीखो कि भाई ये चीज़ जो गूगल ऐड है ना, ये सीख लो, आ जाए पूरी तरीके से। इससे कितना पैसा कमाओगे वो बाद का पार्ट है, जब किसी को सेल करोगे, अपनी चीज़ सेल करोगे आप। ठीक है, तो इनिशियली ध्यान रखो कि जब भी कोर्स लेना है, कुछ भी लेना है, स्किल्स के लो, स्किल्स के लिए सीखो, मेंटरशिप स्किल्स के लिए लो। पैसे पे मत फोकस करो इतना, पैसे पे नहीं करोगे तो पैसा बाद में बहुत आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्लियर हो गया होगा आप सबको भी कि इसको मतलब कैसे वेरीफाई किया जाए, कैसे इसको समझा जाए और क्या सही है क्या नहीं। ठीक है, कोई और ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, कुछ भी है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। सबसे अच्छे क्वेश्चंस पे मैं कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।